Unacademy. Let's crack it. ऐसा आपके घर वाले नहीं बोले कि क्या है, पढ़ाती हैं आप सिविल सर्विस के लड़कों, आप खुद ही क्यों नहीं बन जाती? और आप तो दिखती भी हैं अधिकारी जैसी। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको रानी बनने का मौका मिले तो किस सल्तनत की रानी बनना पसंद करेंगे आप? क्वेश्चन इतिहास के उठाए हैं। हाँ, और इसमें आप मुस्कुराहट हमारी दबा नहीं पाएंगे। हिस्ट्री क्यों चूज किया आपने, जबकि आपने 11th-12th साइंस से किया? आपने पढ़ाना करियर हिस्ट्री में क्यों चूज किया? तो मैम आपको, जैसे हमारी पूरी टीम ऐसे शॉक्ड हो गई कि अरे इतिहास की मैम ऐसी होती हैं क्या? क्लास में भी तो लड़के ऐसे ही, मतलब आपको पहले देख के ही आइडिया लग जाता होगा कि हाँ इतिहास तो उतना भी बोरिंग नहीं है जितना हमारे मास्टर साहब बताया करते थे। नहीं, हिस्ट्री इतना बोरिंग नहीं है। कौन सी फिर ऐसे फिल्म है जिसको देख के आपके हिस्ट्री रिवाइज हो गया हो? कोई ऐसे हिस्टोरिकल फिल्म जिसको देखने के बाद लगा रहे ये तो चैप्टर रिवाइज हो गया मेरा। मैं क्लास में तो हमेशा ये रेकमेंड करती हूँ कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए हिस्ट्री से रिलेटेड कोई मूवी ना देखें। बिल्कुल सही, आप पे वो डायलॉग बिल्कुल सही अप्लाई होता है कि किसी किसी को आती नहीं और हमारी जाती नहीं। करेक्ट, सही है, सही है। जिंदगी का हर पल जियो क्योंकि हर पल खास होता है और बाकी सब इतिहास होता है। हेलो सर, क्वेश्चंस पूछिए। आपने यही बुलाया ना, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, समय व्यर्थ हो रहा है, तो जल्दी से पूछ लीजिए ताकि मैं क्लास लेने निकल जाऊँ। आप टीचर हैं? हाँ, ऑब्वियसली। तो आज हमारे साथ अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर आरती मैम है, जो आज इतिहास के पन्नों को पीछे की तरफ पलट के वहाँ की कहानियाँ, वहाँ के फैक्ट रेडी करके आई हैं अपना एग्जाम देने। डर लग रहा है आपको? नहीं, लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए? क्योंकि ये जो सवाल है ना, हाँ, ये बहुत भारी भरकम होने वाले हैं। डर के आगे जीत है। इसका आंसर मैं दे दूंगी आराम से, डोंट वरी। आपको थोड़ा टेंशन होनी चाहिए। अच्छा, शायद क्वेश्चंस के फ्रेमिंग में भी गलती हो सकती है। शायद आपके ब्यूटी एंड ब्रेन में मैं ऐसे समूहित हो जाऊं, सवाल भूल जाऊं बीच बीच में, तो माफ कीजिएगा। ब्यूटी और ब्रेन में जो समूहित होते हैं वो प्रश्न जो हैं वो ढंग से फ्रेम कर नहीं पाते हैं। करके लाए हैं? नहीं कर पाते हैं। देखते हैं कौन जीतता है, तो शुरू करते हैं। आज का मेरा चैलेंज यही होगा हाँ, कि आपके क्वेश्चन की फ्रेमिंग में मैं मिस्टेक बताऊंगी। तो मैम आपको, जैसे हमारी पूरी टीम ऐसे शॉक्ड हो गई कि अरे इतिहास की मैम ऐसी होती हैं क्या? क्लास में भी तो लड़के ऐसे ही, मतलब आपको पहले देख के ही आइडिया लग जाता होगा कि हाँ इतिहास तो उतना भी बोरिंग नहीं है जितना हमारे मास्टर साहब बताया करते थे। नहीं, हिस्ट्री इतना बोरिंग नहीं है, और जो इतिहास वाकई जानना चाहता है ना, वो शक्ल नहीं देखता। तो ऐसे कमेंट आते हैं कि मैम आप बहुत खूबसूरत हैं, पढ़ेंगे तो आप ही से। देखिए, हर जगह आपको इस तरह के कुछ बुद्धिजीवी कैरेक्टर्स नज़र आ जाएंगे, लेकिन उनको थोड़ा साइड करके हमेशा टॉपिक पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सीरियस एस्पिरेंट्स भी मौजूद हैं जिनका समय जो है वो बिल्कुल वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो हल्की हल्की बातों में सीरियस होने के लिए मैम ने कहा, तो अब इनके सब्जेक्ट से सवाल लाते हैं, फिर इनको भी सीरियस होना पड़ेगा। ठीक है, आपने टॉपिक की बात करी, टॉपिक की बात करते हैं। हिस्ट्री आप पढ़ाती हैं। बिल्कुल। और हमारे पास इस चिट्ठे में जो आपके लिए सवाल आया है उसमें से पहला ही सवाल लेते हैं। तो इस पे लिखा है, किसी ने पूछा कि हिस्ट्री क्यों चूज किया आपने, जबकि आपने 11th-12th साइंस से किया? आपने पढ़ाना करियर हिस्ट्री में क्यों चूज किया? वैसे क्वेश्चन की फ्रेमिंग से पता चल रहा है कि ये काफ़ी मेरा इतिहास जान के आए हैं। 11वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के बारे में भी पता है आपको। बहुत खूब। क्यों चूज किया फिर? अगर मैं कहूँ तो हिस्ट्री
को मैंने नहीं, हिस्ट्री ने मुझे चूज़ किया, मैं ऐसा भी कह सकती हूँ। क्योंकि हाँ, मैंने ग्रेजुएशन जो है वो साइंस में की है, फिज़िक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, और मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, मैंने कोडिंग भी किया है। लेकिन बैचलर्स करते समय मैंने थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दिया था, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। मैं ये कहूँगी कि जो सब्जेक्ट मैं पढ़ रही थी पहले से, उस मोनोटनी को ब्रेक करने के लिए मैंने हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना स्टार्ट किया, और मुझे बहुत पसंद आया ये सब्जेक्ट। और मुझे लगा कि ग्रेजुएशन में चलो मैथ्स और फिज़िक्स इतना बहुत है, अब मुझे इस सब्जेक्ट को भी थोड़ा जानना चाहिए, तो इसलिए मैंने मास्टर्स फिर हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर और आर्कियोलॉजी में की। नहीं बोलते रहिए, अच्छा लग रहा है। ओके, तो फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी में जब आपने हिस्ट्री चूज़ करी पढ़ाना, तो कैसे डिसाइड किया कि कितना स्ट्रॉन्ग करना पड़ा होगा आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स को पढ़ाने के लिए? मैं ये कहूँगी कि हिस्ट्री जो है या फिर कोई भी सब्जेक्ट जो होता है ना, हाँ, सब कहते हैं कि हम एडुकेटर हैं, लेकिन एक्चुअल में हम भी लर्नर ही होते हैं। इसलिए आपका एग्ज़ाम लिया जा रहा है। हाँ, आई एम अप फॉर दिस एग्जाम सर। तो जैसे आपने पॉइंट बोला कि कितना स्ट्रॉन्ग करना पड़ा हिस्ट्री को, मैं कहूँगी कि मैं अभी भी उसी जर्नी में हूँ। मैं अभी भी हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, मैं अभी भी नए नए टॉपिक्स पढ़ती रहती हूँ, ताकि और ज़्यादा आसान तरीके से लर्नर्स के सामने उन टॉपिक्स को रख सकूँ। तो यस, ये जर्नी हर रोज़ की है। क्लास से पहले हर रोज़ टॉपिक्स को प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि एक लर्नर आपको अप्रोच इसलिए करता है कि अगर मैं कोई प्रश्न पूछूं तो मैम के पास आंसर होना चाहिए। तो उस उम्मीद पे खरा उतरने के लिए हमें भी पढ़ना पड़ता है, तो हर रोज़। फिल्में देखती हैं आप? हाँ, देखती हूँ। कौन सी फिर ऐसे फिल्म है जिसको देख के आपके हिस्ट्री रिवाइज हो गया हो? कोई ऐसे हिस्टोरिकल फिल्म जिसको देखने के बाद लगा रहे ये तो चैप्टर रिवाइज हो गया मेरा? मैं क्लास में तो हमेशा ये रेकमेंड करती हूँ कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए हिस्ट्री से रिलेटेड कोई मूवी ना देखें। क्यों? क्योंकि फैक्ट गलत होते हैं। फैक्ट्स गलत नहीं, एक बात ये तो सच है कि कोई भी जो मूवी बनाता है, मैनिपुलेशन, वो यहाँ पे थोड़ी सी आर्टिस्टिक लिबर्टी लेगा। अब वो ऑडियंस, जिस ऑडियंस के लिए मूवी बना रहा है, वो ऑडियंस हर प्रकार की है। थोड़ा सा मिर्च, थोड़ा सा मसाला उसमें मिक्स करके और फिर वो मूवी सामने पेश करता है। तो हाँ, बहुत सारी मूवीज़ हैं ऐसी, लेकिन एक मूवी है जिसमें मैं ये कहूँगी कि फैक्चुअली चीज़ें सही लगी मुझे। अगर यूपीएससी का एस्पिरेंट उसको रेफर करे तो उसका रिवीजन हो जाएगा, भले ही उसको एक्टिंग या मूवी पसंद ना आए। अच्छा। इन जनरल देखा जाए तो जैसे पानीपत मूवी है, फैक्चुअली अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी जानकारी है। वो इवेंट जो है वो रिवाइज हो जाता है एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। बाकी ऑडियंस को वो पसंद आए या ना आए, वो अलग बात है। तो अभी आपने कहा मिर्च मसाला फिल्म वाले डाल के फिल्में बनाते हैं, मिर्च मसाला डाल के आप भी क्लास में पढ़ाती है लर्नर्स को? बिल्कुल पढ़ाना पड़ता है। कैसे? मिर्च मसाला एज एन आपको हमेशा एनेक्डोट्स, स्टोरीज की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये कह दूँगी कि ये पर्टिकुलर बुक है, ये इस राइटर के द्वारा लिखी गई है और आप इसको याद कर लीजिए, बेहतर ये होगा कि मैं उस बुक के कंटेंट को बताऊं, उसकी थोड़ी कहानी बताऊं, थोड़ा सा मिर्च मसाला वहाँ, मिर्च मसाला एज इन ये नहीं कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड करके उन्हें बता रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक एंड टूल्स ऐसे यूज करके। ट्रिक्स हैं, ये ट्रिक ही है, एक तरीका ही है ये कि आप स्टोरीज के माध्यम से, स्टोरीज के थ्रू यहाँ पे पूरी हिस्ट्री को सामने रखो ताकि ज़्यादा लंबे समय तक लर्नर्स याद रख सकें। तो ऐसा आपने अभी कहा कि नोवेल की बात करी आपने, राइटर ऐसा कोई है जो आपको पढ़ के बहुत मोटिवेशन मिलता हो, या फिर एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट आप किसी को सजेस्ट करें कि तुम ये बुक पढ़ो, बहुत बेनिफिशियल होगा, चाहे वो हिस्ट्री के लिहाज से हो, मोटिवेशन के लिहाज से हो, कौन सी नोवेल या कौन से राइटर आपको यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ज़रूरी है पढ़ना, या फिर आप सजेस्ट करें ऐसा? अगर मैं नॉवेल्स की बात करूँ तो मैं नॉवेल्स बहुत पसंद करती हूँ खुद भी पढ़ना, और मैं हिंदी उपन्यास पसंद करती हूँ। हिंदी उपन्यास मैंने पढ़े भी हैं, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास मैंने लगभग सारे पढ़े हैं। तो उनकी किताबों में आपको एक कैरेक्टर की नहीं, जैसे मूवी में तो एक हीरो और एक नायक नायिका होते हैं, लेकिन उनके उपन्यास में आपको अनेकों नायक और नायिकाएं देखने को मिलेंगी जिनकी अपनी कहानियां चल रही होती है।
अब आप मुझे ये बताइए हाँ। कि अगर आपको रानी बनने का मौका मिले तो किस सल्तनत की रानी बनना पसंद करेंगे आप? मैं किसी भी सल्तनत की रानी बनना पसंद करूंगी, लेकिन ऐसे बहुत सारे फीमेल कैरेक्टर्स रहे हैं हमारे इतिहास में। नहीं, आप जो बहुत मेरे सवाल को inspiring है। मैनिपुलेट कर रही हैं फिर आप। नहीं, मैं अच्छा ठीक है, मैं नाम बता देती हूँ। हाँ। रज़िया सुल्तान मैं बनना पसंद करूंगी फिर। क्यों, क्या खास है? रज़िया सुल्तान जो है, उनको रानी बनने में बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ा। हाँ। उनके पिताजी ने तो उनको नॉमिनेट कर दिया था कि मेरी बेटी ही रानी बनेगी, मेरे बेटों में वो काबिलियत नहीं है, वो बात नहीं है, मेरी बेटी जो है वो अगर सुल्तान बने तो वो दिल्ली सल्तनत को बहुत अच्छे से चलाएगी। मेरी चोरिया छोरों से कम है के? हाँ एग्जैक्टली, यही डायलॉग उन पे लागू होता है। और बेसिकली उनके भाइयों ने बहुत कोशिश की कि वो सुल्तान ना बने। मंत्रियों ने बहुत कोशिश की, उन्होंने तलवार उलवार भी करके दिखाया था, फिल्मों में कहीं कहीं देखा है मैंने। जी। तो उन्होंने यहाँ पर उसके बावजूद भी, इतना रेसिस्टेंस के बावजूद भी वो सुल्तान की पोजीशन पर बैठी। और जब वो दरबार में एंटर हुआ करती थी तो वो बिना फेस को कवर किए एंटर होती थी। लोग बोलते रहते थे कि ये हमारे सोशल नॉर्म्स के खिलाफ है, समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन वो चीज़ करती थी। तो इस तरह की बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हमारे भारत के इतिहास में हैं। टॉप एडुकेटर को रजिया सुल्तान बना दिया जाए। तखलिया। ओके ठीक है। तो आपकी आवाज़ इतनी मधुर है, तो आप पानी पीते हैं या जूस? मतलब ये मेरा पर्सनल सवाल है, आप जनरली क्या, पानी या जूस? दोनों पीती हूँ मैं। जूस भी मंगाया जाए। ओके, बीच बीच में ऐसे, अब क्या है कि अंदर तो एक्टर बैठा हुआ है, तो ऐसे कभी कभी दूसरा सभ्यता घुस जाता है। निकल जाती है। बिल्कुल सही, आप पे वो डायलॉग बिल्कुल सही अप्लाई होता है कि किसी किसी को आती नहीं और हमारी जाती रही। करेक्ट। सही है। आप बहुत मुस्कुरा रही हैं, एग्जाम में ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे ही होता है। अब मैम की मुस्कुराहट छीननी पड़ गई। एक भारी भरकम सवाल है। देखिए सर, आपने क्वेश्चन इतिहास के उठाए हैं। हाँ। और इसमें आप मुस्कुराहट हमारी दबा नहीं पाएंगे। अब क्या बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि जैसे हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे राजाओं ने शासन किया, कौन सा शासन काल आपको लगता है कि भारत के लिए बेहतर था? कौन सा शासन काल भारत के इतिहास के लिए या भारत के लिए खराब था और क्यों था, ये बताइए आप। ठीक है, देखिए हर शासक और हर शासन काल का अपना महत्व है, अपनी इम्पोर्टेंस है। आप किसी भी शासन काल को गलत नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो जो काल है उसमें कुछ राजा अच्छे भी आए हैं, कुछ राजा बुरे भी आए हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि कोई शासन काल खराब था। फिर राजाओं पे बात करेंगे। राजाओं पे हम बात कर सकते हैं। जैसे हर डायनेस्टी जो होती है, उस डायनेस्टी में कुछ ऐसे राजा होते हैं जो कि उत्थान करते हैं और कुछ ऐसे जो पतन करते हैं। आप अगर एंशिएंट पीरियड में जाएंगे तो एंशिएंट पीरियड में आपको मौर्यन पीरियड के कई राजा मिलेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे राजा जिन्होंने उत्थान किया। आर्ट आर्किटेक्चर की फील्ड में भी गुप्त काल के भी बहुत से राजा हैं। ऐसे ही मेडिवल पीरियड में भी आप एक तरफ मुगल सल्तनत के राजा अकबर को देखेंगे बिल्कुल। ठीक है, अकबर जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अपने जो ऑफिसर्स थे, मंत्री थे, उनको जो सैलरी देता था, दुनिया भर में वो सैलरी सबसे ज़्यादा देता था। दुनिया भर में यहाँ पे जितने भी राजा उस समय में थे समकालीन, उनमें राजा सबसे ज़्यादा सैलरी देता था अपने ऑफिसर्स को। ये अकबर है। हाँ। और इसी मुगल सल्तनत में एक और अकबर रहा है, अकबर दी सेकंड माना जाता है वो। उसने राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल दिया था। ये उस समय की बात है जब अंग्रेज भारत आ गए थे। उसने क्यों दिया राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल? क्योंकि राजा राम मोहन रॉय इंग्लैंड जाया करते थे और उस समय मुगल सल्तनत के राजा अंग्रेजों से पेंशन लेकर जीवन जीते थे। तो राजा राम मोहन रॉय को कहते हैं कि आपको मैं राजा का टाइटल देता हूँ, आप पैसा लेके, आप इंग्लैंड जाइए और ये जो पेंशन हमें मिल रही है अंग्रेजों की तरफ से, ये बहुत कम है, इसमें हमारा काम नहीं चल रहा, इसको थोड़ा सा बढ़वा के आइए। तो एक अकबर रहे और एक अकबर सेकंड रहे। दोनों की पर्सनालिटीज में बिल्कुल डिफरेंस।
फिर एक मोहम्मद शाह रंगीला रहे, रंगीले मिजाज के थे इसीलिए उनका नाम रंगीला रखा गया। अच्छा। वो भी मुगल सल्तनत के थे। तो हर शासन काल में आपको कुछ ऐसे राजा मिलेंगे जो उत्थान करते हैं, लेकिन शायद उसी परिवार के ऐसे भी राजा मिलेंगे जिनकी वजह से वो शासन जो है वो पतन की तरफ गया। काफ़ी डिटेल तरीके से मैम ने बताया। लग नहीं रहा है कि इनका स्कोर बहुत कम आ पाएगा, वो बाद में डिसाइड होगा। आप ये बताइए कि जैसे आप ऑनलाइन एज अ एजुकेटर काम करती हैं, ऑफलाइन का भी एक दौर रहा। ऑनलाइन ऑफलाइन में तो चलिए किसी लड़के ने गलती की दे ऐसा ठीक, ऑनलाइन में अगर मान लीजिए कुछ ऐसी बातें कोई मजाक में लिख दे मैम आप शादी कब कर रही हैं, तो इन सब चीज़ों को कैसे डील करती हैं? या आप डिस्टर्ब होती हैं या फिर आप बस कैसा रिएक्शन होता है आपका? मैं थोड़ा, जब मैंने स्टार्टिंग की थी इस करियर में, अनअकैडमी तब थोड़ा सा डिस्टर्ब होती थी मैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग फेज था। अब इतना साल हो गए कि 4 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, तो अब एक तो ये चीज़ पता होती है कि ऐसे कुछ कमेंट्स आएंगे ही। हाँ। तो पहले तो उनको इग्नोर करो। लेकिन अनअकैडमी जो है उसमें जो हमें इंटरफेस दिया जाता है ना, उसमें हमें ब्रह्मास्त्र दिया जाता है। अच्छा। और वो है ब्लॉक। रणबीर कपूर वाला? नहीं, वो वाला नहीं। वो वाला नहीं, लेकिन उससे थोड़ा अच्छा वाला। वो उसमें कि मेरी शक्तियाँ उससे तुम्हारी शक्तियाँ चल रही हैं, वैसा अपना शक्तियाँ वो। तो वो ब्रह्मास्त्र ब्लॉक करने का है। लर्नर को ब्लॉक कर देते हैं, वो क्लास से बाहर। और वो ब्रह्मास्त्र काम भी करता है, चलता काम भी करता है वो। ऐसे बॉक्स ऑफिस जैसा फ्लॉप नहीं हो जाता। प्रदर्शन कर सकते हैं उससे। हाँ। गुड, ठीक है, ठीक है। तो फिर बाइकआउट गैंग को आप कैसे देखते हैं, ये बताइए। हाँ, मतलब आप ऐसे बहुत हिस्ट्री के टीचर हैं, पॉलिटी के नहीं कि पॉलिटिकली करेक्ट आप बात कर रही हैं, तो इसलिए आप बताइए आप बाइकआउट गैंग को कैसे देखती हैं? देखिए, सबका अपना नजरिया होता है। फिर नहीं, ये नेताओं तो वाली बात नहीं मैम, ऐसा नहीं। एग्जामिनेशन चल रहा है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखिए, बॉयकॉट गैंग जो है, मैं फिर से वही कहूँगी कि सबका वाकई में अपना नज़रिया। अगर कोई व्यक्ति बॉयकॉट कर रहा है किसी मूवी को, उसका कुछ नज़रिया होगा उसको लेकर। कोई देख रहा है, उसका अपना नज़रिया होगा। तो हमारा जो इंडिया है वो डाइवर्स इसीलिए कहलाता है। वो डाइवर्सिटी इवन ओपिनियंस में भी है। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए बाइकआउट गैंग सही है और कुछ लोगों के लिए गलत। कोई ऐसी जगह जो आप सोच रही हैं कि यहाँ घूम के आया जाए, और मैं गारंटी लेता हूँ उसकी टिकट मैं आपको अनअकैडमी से कटा के दूंगा। फिलहाल तो मैं दिल्ली में मौजूद हूँ। हाँ, तो मैं दिल्ली की ही सारी हिस्टोरिकल टिकट नहीं मिलेगा ना आपको, पैसे बचाना चाहती हैं आप। अच्छा, पैसे आपकी जेब से दे? अनअकैडमी की जेब से? ऐसे कैसे? नहीं, अगर आप दे रहे हैं तो फिर मैं ठीक है, मैं विजिट करना चाहूँगी। तो फिर मैं साउथ के जो टेम्पल्स हैं उनको विजिट करना चाहूँगी। निकालिए वो आपको। अब एक लर्नर्स के पर्सपेक्टिव से एक ऐसा सवाल जो बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि सिविल सर्विसेज के हिसाब से हमारा जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसका सिलेबस बहुत बड़ा है। आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िए, फिर इंडियन हिस्ट्री पढ़िए, इसमें भी तीन पार्टीशन है, एक प्राचीन, एक मध्यकाल एंड एक आधुनिक भारत, आधुनिक इतिहास। जो भी मध्यकाल को अभी हाल ही फिलहाल में जोड़ा गया है, तो इसको कैसे देखती हैं आप कि अब तो ये एक तो ऐसे इतना बड़ा सिलेबस था, उसमें मध्यकाल भी जोड़ दिया गया, ऊपर से कभी जो एस्पिरेंट जॉब लेते हैं, सिलेक्शन लेते हैं, तो इतिहास की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इतिहास को पढ़ना कितना ज़रूरी है, और अभी के समय में मध्यकालीन इतिहास को भी जोड़ देना, इसको कैसे देखती हैं आप? मैं पहले तो ये कहूँगी कि मध्यकालीन इतिहास हमेशा से मौजूद था हिस्ट्री के सिलेबस पर। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस इस एरिया को कम दी जाती थी, क्योंकि लर्नर्स जो है वो किसी भी पार्ट को पढ़ते हैं ये सोचकर कि किस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, स्कोरिंग, हाँ, स्कोरिंग है या ज़्यादा क्वेश्चन। तो मेडिवल हिस्ट्री जो है वहाँ से प्रश्न जो थे वो कम रहा करते थे और मोस्टली कीवर्ड्स पे आधारित होते थे कि एक शब्द का मतलब पूछ लिया। लेकिन 2022 के प्रीलिम्स देखेंगे अगर आप, तो वहाँ पे मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चंस आए हैं, राजाओं पे आए हैं, कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे आए हैं, क्रोनोलॉजी पर आधारित आए हैं। तो इसीलिए मेडिवल पीरियड भी अब इम्पोर्टेंट है। पहले लर्नर्स
मौजूद था, लेकिन पहले लर्नर सोचते थे इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन अब उसको पढ़ना ज़रूरी है। दूसरा जो आपका प्रश्न था कि हाँ, बहुत सारे लर्नर्स ये पूछते हैं कि ये जो हिस्ट्री है ये तो बीत चुकी है, ये तो समय जा चुका है, तो फिर क्यों ऑफिसर के ऑफिसर के नाते इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है। हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है एस्पिरेंट के रूप में भी कि आप आईएएस ऑफिसर बनके इस समाज को, ये जो सोसाइटी है, आप इसी के साथ तो डील करने वाले हैं। और ये जो समाज है, ये समाज इवॉल्व हुआ है ग्रेजुअली। आप यहाँ पर मान लीजिए किसी जंगल में जा रहे हैं, वहाँ पर कोई ट्राइबल कम्युनिटी रहती है। अगर आपने आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है ना, तो आप यहाँ पर उस ट्राइब की इम्पोर्टेंस, उसके सिग्निफिकेंस को नहीं समझ पाएंगे कि उनका कितना महत्व है। क्या पता आपको तंदूर भी बना दिया जाए। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है कि जिस समाज से आप डील करने वाले हैं, जिस समाज के लोगों को आप सर्व करने वाले हैं, वो समाज बना कैसे, उसको जानना, तभी आप बेहतर तरह से डील कर पाएंगे। आप उन ट्राइबल लोगों से मिलेंगे तो आप उनकी एग्जिस्टेंस के महत्व को समझेंगे कि ये भी लोग हैं, ये भी अपना आर्ट परफॉर्म करते हैं, इनका ये भी जीवन यापन करने का तरीका है, इनकी भी हमें मदद करनी है। ठीक है, तो वो एक आपको यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है, इसका जो सिलेबस है, वो आपको आगे की सिचुएशन से डील करने के लिए तैयार करता है। हाँ, और पढ़ना भी ज़रूरी है। तो आप इतना पढ़ती हैं, इतना पढ़ाती हैं, कभी ऐसा आपके घर वाले नहीं बोले कि क्या है पढ़ाती हैं आप सिविल सर्विस के लड़कों, आप खुद ही क्यों नहीं बन जाती, और आप तो दिखती भी हैं अधिकारी जैसी? तो ऐसा सवाल फेस करने को मिला कभी? नहीं, बिल्कुल मिलते हैं, और ये तो मिलते ही रहेंगे मेरे हिसाब से। ये चीज़ रुकने नहीं वाली है। काफ़ी बार तो लर्नर्स भी पूछते हैं कि आप इसका एग्ज़ाम क्यों नहीं दे रहे हैं। देखिए, समाज को सर्व करने के तरीके बहुत सारे हैं। अगेन मैनिपुलेशन नहीं, लेकिन मैं आपको जवाब भी बताऊंगी कि मैं जवाब में क्या बोलती हूँ। अच्छा, बिल्कुल बताऊंगी मैं वो। तो समाज को सर्व करने के तरीके बहुत सारे हैं। आप किसी प्रकार से भी सर्व कर सकते हैं। मैं अनअकैडमी की एडुकेटर हूँ, मैं वहाँ पढ़ाती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं आर्ट एंड कल्चर जो है उस फील्ड में भी बहुत एक्टिव हूँ। मैं आर्टिसंस जो हैं उनकी वर्कशॉप्स करवाती हूँ, हेरिटेज वॉक्स करवाती हूँ यहाँ पे, ताकि लोग जो हैं वो इस आर्ट को देख सकें। सब्जेक्ट सिर्फ पेपर में आएगा इस कारण से नहीं, लेकिन एक प्रकार से इसकी इम्पोर्टेंस भी समझ सकें। दूसरा, जब मुझे कहते हैं कि तुम एग्ज़ाम क्यों नहीं दे रहे हो, तो मेरा आंसर हमेशा ये रहता है, जिस दिन सिलेबस पे सिर्फ हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर आएगा ये मैं उस दिन ही एग्ज़ाम दूंगी, क्योंकि यही सिलेबस को मैं जानती हूँ, इसी सब्जेक्ट को मैं समझती हूँ, और बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो थोड़े से मुझे भी डराते हैं। अब जब हिस्ट्री की उसमें आती है बात, उसके बाद भी कभी आपने ऐसा सोचा कि एक दिन मैं बड़ी हो जाऊंगी, फिर इतने बड़े कंपनी में इतना बड़ा पैसा चेक, इतना बड़ा चेक लूंगी, ऐसा कभी आपने सोचा था? आप सीए हैं? नहीं, अकाउंटेंट। गरीब आदमी हूँ, इसलिए पैसे की बात कर रहा हूँ। तो आपने कहाँ से मेरी तनख्वाह देख ली? नहीं, मैं जानना चाहता हूँ एक्चुअली कि आपने कभी सोचा था कि बड़ा चेक मिलेगा, लोग आपसे फोटो ले रहे थे? नहीं, आपको कैसे पता कि वो चेक बड़ा मिलता है? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। मेरे चेक से 10-20 गुना बड़ा तो होता ही होगा, तो इस हिसाब से तय कर सकते हैं कि जितना आप यहाँ मेहनत कर रहे हैं, हर एपिसोड में यहाँ बैठ रहे हैं, ये कुर्सी पे तो हर एडुकेटर बदलता है। हाँ बिल्कुल। आप वहीं पे बैठे हैं, आपकी कुर्सी बरकरार है, चेक आपका बड़ा लग रहा है मुझे। ठीक है, आप मुझे बस एक लास्ट सवाल बता दीजिए कि जब हम अपने प्राचीन काल के जगहों पर जाते हैं, जो हेरिटेज प्लेसेस हैं, हाँ, तो वहाँ पे ऐसे बड़ा सा दिल बना के मुकेश संग मंजू लिखा होता है, उसको मतलब एक आप देखिए कि कैसे बर्बाद किया जा रहा है। कुछ ऐसे भी जगह हैं जिनका इम्पोर्टेंस हमारी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ फुटफॉल नहीं है तो उस तरीके से लोग नहीं जानते हैं। तो ये जो मंजू वाला आइडिया है या फिर वैसी जगह हैं जो बहुत प्रचलित नहीं है इस हिसाब से कि फुटफॉल कम होता है, इन सब चीज़ों को एज अ हिस्ट्री टीचर आप कैसे देखती हैं? ये क्या हमारा बैकफुट है, हम वहाँ लोगों को नहीं पहुँचा पाए हैं, या फिर जहाँ लोग जा रहे हैं वो हेरिटेज को ख़राब कर रहे हैं?
तो कैसे लेती है इन सब चीज़ों को आप? मैं एक एग्जाम्पल अगर आपको दूं तो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का समय जो है वो मुंबई में बीता और वहाँ पे एक CSMT की बिल्डिंग है। बेसिकली वो लोकल रेलवे स्टेशन है, लोकल ट्रेन का रेलवे स्टेशन है। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो रेलवे स्टेशन यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है, वो हेरिटेज साइट है। लोग रोज आते हैं वहाँ पर, वो उनके जीवन का हिस्सा है। मुंबई क्या है, भागती रहती है, दौड़ने वाला शहर है वो, हर वक्त लोग भागते रहते हैं। तो वहाँ पे आप सुबह के समय देखिए भीड़ निकलेगी उस स्टेशन से बाहर, शाम की तरफ फिर भीड़ अंदर घुसेगी अपने घरों की ओर, जैसे पंछी लौटते हैं वैसे वो भी लौटते हैं। लेकिन एक मिनट भी वहाँ पर कोई रुक के उस हेरिटेज साइट को, जिसमें वो रोज अंदर जा रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं, उसको अप्रिशिएट करने का वो एक मिनट भी उन्हें नहीं मिलता। तो पॉइंट ये है कि हम हमारे हेरिटेज से घिरे हुए हैं, हम उसी का हिस्सा हैं, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते, उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। एक वो चीज़ है ना कि अगर वही स्ट्रक्चर भारत के बाहर होता तो बहुत ज़्यादा, तो व्हाट अ ब्यूटी, कितना खूबसूरत बनाया है इसको। वाओ, व्हाट अ प्लेस। एग्जैक्टली, उसको फोटो क्लिक करना या वो सभी चीज़ें हम करते हैं। लेकिन हमारे भारत में भी ऐसे आपको बहुत सारा हेरिटेज जो लेकिन है क्या है कल्चरल मिलेगा। यहाँ पे जहाँ लोग जा सकते हैं वहाँ पे तो वही अगेन दिल बना के मुकेश संग मंजू कर रहे हैं। वो थोड़ी नॉलेज की कमी है। हाँ। और कुछ हमारी मूवीज ने चीज़ें ऐसे पोर्ट्रे की है कि ताला लॉक कर दो तो रिलेशन टूटता ही नहीं है। हाँ, तो वो थोड़ी सी वहाँ पे नॉलेज की, अवेयरनेस की कमी हम कह सकते हैं। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू अप्रिशिएट दिस कल्चर जिसका हम हिस्सा हैं। सबसे ज़्यादा मुकम्मल इतिहास में कोई प्रेम कहानी हो वो बता दीजिए, क्योंकि इतिहास प्रेम की कहानियों से घिरा पड़ा है। तो कोई ऐसा कैरेक्टर, ऐसा प्रेम प्रसंग जो इतिहास में होता हो और काफ़ी मुकम्मल हो। मुकम्मल एज इन उनको कुछ सक्सेस मिली हो, ऐसा आप कह रहे हैं? बड़जातिया फिल्म की हैप्पी एंडिंग जैसी उनकी लव स्टोरीज वो सुनने में मस्त लगती हैं। वही बता दीजिए आप। आपसे कोई कहानी हो आपसे सुनने में अच्छी लगी, आप वही बता दीजिए। ऐसे तो बहुत सारी कहानियां हैं। जैसे अगर मैं नॉट सो हैप्पी एंडिंग्स की बात करूं तो उसमें फॉर एग्जांपल रज़िया और याकूत की कहानी। हालांकि बहुत सारी स्टोरीज जो है वो फैक्चुअली करेक्ट है या नहीं उसके बारे में उसके हम बारे नहीं में जानते। विवाद भी रहा है, हाँ, बहुत उसके बारे में आपको बहुत विवाद देखने को मिलेगा। इसी तरीके से पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की कहानी, ऐसे आपको बहुत सारी स्टोरीज मिलेंगी। हमारे एंशिएंट पीरियड के जो लिटरेचर है, उसके जो लेखक हैं, उन्होंने भी बहुत सारी लव स्टोरीज पे बुक लिखी हैं। कालिदास ने लिखी हैं, मालविका, अग्निमित्र। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू टॉक टू यू मैम। ओके, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में इस एग्जामिनेशन का रिजल्ट दे सकते हैं, दे नहीं सकते हैं, देना ही है। और लाइक कर दीजिए वीडियो को। बाकी मैम आप भी एक बार अपील कर दीजिए कि आपके जो लर्नर्स हैं आपके इस एग्जामिनेशन का रिजल्ट कमेंट सेक्शन में दे दें। सो लर्नर्स, आप हमेशा यहाँ पे टेंशन में रहते हैं। एग्जामिनर जो है वो एग्जामिन करता है आपको, यहाँ पे आप हॉल में कैसे महसूस करते होंगे, ये टेंशन आपको रहती है। आज कुछ क्वेश्चंस मुझसे भी पूछे गए, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैं उन क्वेश्चंस के आंसर देने में कितनी यहाँ पे सक्सेसफुल रही, कितना रिजल्ट आप यहाँ पर देना चाहेंगे। इस बार एग्जामिनर आप हैं और एग्ज़ाम मेरा हुआ। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। ठीक है मैम, थैंक यू। हो गया 1 घंटा अनकट वीडियो।